जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। सभी पेन बिना पेन उठाए सॉल्व होंगे बच्चों। 10 सेकेंड में आप आंसर प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए जो इसका सही जवाब हो। तो देखिए, मुद्रा का संबंध एन से है बच्चों, तो राष्ट्रीयता का संबंध किससे होगा? मुद्रा जो है बच्चों किसको कहा जाता है? एन को कहा जाता है। राष्ट्रीयता का संबंध किससे होगा बच्चों? तो किसी देश की राष्ट्रीय नागरिकता को कहा जाएगा। तो भारत की नागरिकता भारतीय कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की नागरिकता भारतीय कहलाती है। राष्ट्र तो किसी देश का नाम है, देशभक्ति तो प्रेम होता है, और व्यक्ति किसी व्यक्ति या प्राणी को कहा जाता है। जबकि नागरिकता या राष्ट्रीयता किसी देश की, जैसे भारत देश की राष्ट्रीयता को भारतीय कहा जाता है, उसी तरीके से जापान की मुद्रा इन होती है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है, यदि इसका इस 9 स्टार 2 स्टार 5 का संबंध 23 है और 1 स्टार 4 स्टार 8 का संबंध 28 है, तो 1 स्टार 6 स्टार 3 स्टार का संबंध पता कीजिए। आपको ये सोच रहे होंगे 9 दूनी 18 प्लस 5 23 हो जाएगा। ऐसा बच्चों नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे 1 चौकी 4 प्लस 8 28 कहाँ से हो गया। तो ऐसा संबंध इसमें लग नहीं रहा है बच्चों, तो हमको कुछ अलग सोचना होगा एडवांस में। तो देखिए, जब लेकिन इन्हीं नंबरों से बनेगा बच्चों। तो देखिए, हम जब पहले करने की कोशिश करते हैं तो 9 दूनी 18 प्लस 5 23 करते, जब आगे जाते तो फंस जाते हैं। फिर देखिए, एक और तरीका अपनाते हैं, लास्ट लास्ट वाले नंबर को जोड़ते हैं। तो 9 प्लस 5 बच्चों क्या हो गया? 13 हो गया। अब बीच वाले को गुणा कर देते हैं। बीच वाले को गुणा कर देंगे, 14 हो जाएगा। सॉरी, 9 5 14, बीच वाले नंबर से गुणा करना है यानी कि 2 से, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। अब लास्ट वाला नंबर माइनस कर देंगे यानी कि 5 बच्चों, तो आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। यही सेम रूल इसमें करके देखते हैं, यदि बन गया तो हो जाएगा। तो लास्ट वाले को पहले जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 बच्चों। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसका गुणा बीच वाली संख्या से कर देंगे यानी कि 4 से कर देंगे, और फिर लास्ट वाली संख्या माइनस कर देंगे यानी कि 8 हो जाएगा माइनस। तो 1 और 8 हो जाएंगे 9, और 9 का चौक 36 होगा। 36 में से 8 जाएंगे तो बच्चों 28 बचेंगे। कितना बचेंगे? 28 बचेंगे, यानी कि ये नियम सही काम कर रहा है। तो इसी नियम के आधार पर यह सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे। तो लास्ट लास्ट वाले नंबर को जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 और इधर हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 हो जाएंगे 4 बच्चों। कितना? और बीच वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो बीच वाली संख्या है 6 बच्चों, और लास्ट वाला नंबर माइनस कर देंगे, तो लास्ट वाला नंबर है बच्चों 3, तो 3 माइनस कर देंगे। 6 चौक 24 माइनस 3, तो यानी कि 21 बच जाएगा। कितना? 21 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में बच्चों हो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है मित्रों। कहता है कि निश्चित तर्क के अनुसार 287 का संबंध 398 से है, और उसी तर्क के अनुसार 378 का संबंध 489 से है, तो 892 का संबंध कितना होगा? तो देखिए बच्चों, पहले तो हम लोग संबंध, जब भी संख्या का संख्या से संबंध हो तो सबसे पहले जोड़ घटाना करके देखते हैं, फिर गुणा भाग, जब ये चारों ना हो तब स्क्वायर स्क्वायर रूट ये सब देखते हैं। तो हम पहले जोड़ कर कुछ देखते हैं। तो बच्चों, इसमें जोड़े देखो, 287 जो है, 287 में क्या जोड़े जो कि 398 आ जाए बच्चों। कितना आ जाए? 398 आ जाए। तो हम कहते हैं कि आप देख लीजिए, 111 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 398 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 378 में जब 111 जोड़ा जाएगा, 111, तो आ जाएगा 489। कितना आ जाएगा? 489 आ जाएगा बच्चों। तो आप 892 में 852 में 111 जोड़ दीजिए। इसी प्रकार 852 में 852 में भी आप जोड़ दीजिए बच्चों 111, तो हो जाएगा बच्चों। जैसे ही 852 में आप 111 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? देखिए, इसमें
111 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 111 जोड़ना है। तो 111 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 1 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 5 और 1 6 हो जाएगा, और 8 1 और 9 हो जाएगा, यानी कि 963 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में रखा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जब भी किसी नंबर सीरीज या कुछ भी हो तो पहले जोड़ घटाना करके देखते हैं, फिर गुणा भाग। यदि ये चारों ना हो तो फिर रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब और स्क्वायर करके देखते हैं, और आगे फिर देखते हैं। जब ये कुछ ना लगे तो गुणा करने के साथ जोड़ कर देखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कहता है, यदि ए का अर्थ भाग हो और बी का अर्थ गुणा हो, सी का अर्थ प्लस हो, डी का अर्थ माइनस हो, तो इस वाले समीकरण का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए आपको ये समीकरण लिखा हुआ है, ये देखिए समीकरण लिखा हुआ है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो जैसा दिया हम वैसा लिख रहे हैं। तो देखिए 87 और ए दिया हुआ, ए को हम लोगों ने भाग माना है तो यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे। 87 भाग 29, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर बी है, बी का अर्थ हम लोगों ने गुणा माना है तो बच्चों गुणा लगा देंगे। गुणा लगाने के बाद 14 लिखा है, 14 के बाद डी लिखा है। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ बच्चों माइनस है, ये देखिए डी का अर्थ माइनस है, तो डी का अर्थ माइनस लगाया। फिर 24 है, 24 का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है बच्चों प्लस, ये देखिए तो प्लस लगा देते हैं। 24 सी यानी 24 प्लस 14, और फिर से सी है तो फिर प्लस लगा रहे हैं, फिर से सी है तो फिर से प्लस लगा रहे हैं, फिर 6 है, फिर बी है बच्चों, बी का अर्थ गुणा है तो फिर से गुणा लगा दे रहे हैं, 5 हो जाएगा। अब इसका उत्तर बताना है। तो देखिए बच्चों, ये 29 को जब हम लोग भाग करेंगे 87 को, जब 29 को हम लोग भाग करेंगे 87 को, तो इसका पूरे का कितना आ जाएगा? इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 3 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? इसके पूरी की जगह पर आ जाएगा 3 बच्चों। कितना आ जाएगा? 3। ठीक, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 आ गया। अब देखिए 3 गुणे 14, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 छक्का 30, लास्ट में 30 है, पहले 3 है, अब बीच में प्लस है बच्चों, तो 14 प्लस 24, 14 प्लस 24 बच्चों कितना हो गया? 28 हो गया। रुक जाइए, भी इसका गुणा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा 14 और फिर -24 और प्लस 14 हो जाएगा बच्चों। -24 प्लस 14 हो जाएगा बच्चों, और प्लस में 30 लिखा हुआ ही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस 30 और प्लस 14 ये जुड़कर हो जाएगा 44, और माइनस का 24 है बच्चों, तो ये 14 3 42, और 44 में से 24 को घटा दें तो बचा 20, तो 42 और 20 हो जाएगा बच्चों 62। कितना हो जाएगा? 42, लास्ट में 42 और 20 को जोड़ेंगे हम लोग, 42 और 20 कितना हो जाएगा? 42 20 बच्चों हो जाएगा 62। तो 62 ऑप्शन सी में इसका उत्तर सही जवाब हो जाएगा 62। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं इस प्रश्न में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बतलाना है। जब भी ऐसी श्रृंखला दी हुई हो तो आपको पहले अक्षर के पहले अक्षर को मिलाना होगा बच्चों। तो पहला सी है, सी से एफ बना, यानी कि सी होता है 3 पर और एफ होता है 6 पर, यानी कि 3 प्लस हुए बच्चों, और एफ होता है 3 6 पर और आई होता है 9 पर, फिर से 3 प्लस हुए, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, फिर से 3 प्लस हुए। तो इसी तरीके से एल होता है 12 पर और ओ हो जाएगा 15 पर, यानी कि हम लोग 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ओ आएगा बच्चों। तो ओ आएगा तो ठीक, ओ से एक ही विकल्प स्टार्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि देख लेते हैं हम, फिर भी आपको सब बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एन होता है 14 पर और क्यू होता है 17 पर, यानी कि फिर से 3 प्लस हुए इधर भी, तो 17 3 20 हो जाएगा, जो कि टी होता है बच्चों 20 हो जाएंगे, और 20 और 3 23 हो जाएंगे, जो कि डब्लू होता है बच्चों, और डब्लू 23 पर होता है, तो 23 और 3 26, यानी कि जेड हो जाएगा, जेड हो गया बच्चों। अब देख लेते हैं टी होता है 20 पर, अब कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको मिसमैच लगेगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर लाल से कर रहे हैं, लास्ट में इधर आई है और इधर वी है, इधर डब्लू है, तीनों
टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर, वी होता है 22 पर और डब्ल्यू होता है 23 पर। यानी कि अब एक प्लस हो रहा है, अब एक प्लस हो रहा है, लास्ट में एक प्लस हो रहा है। तो यहाँ भी एक प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू एक हो जाएगा 23 एक 24, 24 पे एक्स होता है, यानी कि ओ जेड एक्स, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसका सही जवाब तो हमको पहले ही मिल गया था, जैसे हमारा प्रश्न ओ से स्टार्ट हुआ था, यानी कि हमारा ये जो है ओ से स्टार्ट हुआ था, हमको पता चल गया था, ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन आपको पूरा नहीं बनाना है, वहां पर वो आ गया, आपको पहला ऑप्शन मार के निकल जाना है परीक्षा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 83 किस प्रकार संबंधित होगा बच्चा? तो देखिए यहाँ पर दो तरीका है। तो 38 किससे संबंधित है? 38 संबंधित है 49 से बच्चों, किससे? 49 से संबंधित है। और ये 64 किससे संबंधित है? 64 संबंधित है 75 से। तो आपका 83 किससे संबंधित होगा? 83 किससे संबंधित होगा? तो आप चाहे 38 में 11 जोड़ लीजिए, चाहे 11 जोड़ लीजिए, या फिर 64 में 11 जोड़ लीजिए, या फिर आप यह भी कर सकते हैं, 3 में एक जोड़ा 4 आ गया और 8 में एक जोड़ा 9 आ गया, 6 में एक जोड़ा 7 आ गया और 4 में एक जोड़ा 5 आ गया। यानी एक एक इसमें जोड़ लीजिए, चाहे 11 अलग अलग जोड़ लीजिए बच्चों, बात वही है। तो इसी तरीके से 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 94 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है बच्चों। कहाँ है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मित्रों, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि दी हुई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए ये श्रृंखला यानी कि सीरीज है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। इसमें देखिए 3 से 9 बना हुआ है और 9 से 45, 45 से 261, 261 से 1557। तो उसके बाद क्या बनेगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हम पहले सोचते हैं कि 3 त्रिका 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन 9 का स्क्वायर 81 होता है, 45 होता नहीं बच्चों। अब यहाँ पर फंस गई कहानी। तो हम लोग जब देखते हैं तो देखा कि 3 से 9 कैसे आया, इसका 3 का गुणा किया 6 से, 6 से गुणा किया और फिर 9 माइनस किया बच्चों। 3 छंग 18 माइनस 9 तो आ गया 9, और इसी तरीके से 9 आया, इसका गुणा 6 से करा, माइनस किया 9 तो आ गया 45, 9 छिका 54 माइनस 9 आ गया 45। कितना आ गया? 45 आ गया बच्चों। 45 इसी तरीके से 45 आ गया, गुणा किया 6 से माइनस 9, इसका गुणा किया 6 से माइनस 9 और इसी का इसका गुणा किया गुणे 6 माइनस 9, और इसी तरीके से इसका गुणा किया 6 से माइनस 9। अब यदि हम लोग 1557 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका गुणा करते हैं, पहले हम लोग 6 से कर लेते हैं, इसका गुणा 6 से कर लेते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? तो कहेगा 6 सते 42, कितना आएगा? 6 सते 42, 6 सत्ते वाले और 6 पंजे हासिल 4 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 4 34 का 4 हासिल 3, 6 पंजे 30, 3 33 हासिल 3, 6 इकन 6, 6 3 9, 93 42 आ जाएगा मित्रों। अब इसमें से हम लोग 9 माइनस भी कर देंगे। जब 9 माइनस करेंगे तो 93 33, 93 33 यानी कि 9333 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है, ये तो रिपीटेड प्रश्न हो गया, जो अभी 7 नंबर करवाया वही है। आप इसका उत्तर ये आया था, अभी देखा आपने। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 भी देखिए, कहता है यदि माइनस और सिर्फ प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बच्चों इस समीकरण में? तो देखिए समीकरण ये है बच्चों, समीकरण ये दिया हुआ है, समीकरण ये दिया है, कहा है माइनस को प्लस कर दिया जाए और प्लस को माइनस कर दिया जाए। तो आपको यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमको प्लस करना होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमको माइनस करना होगा। अब गुणा भाग को आपस में बदलना है, यहाँ पर हमको भाग लगाना चाहिए क्योंकि आपस में बदलना है, और यहाँ पर हमको गुणा लगाना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, फिर से समीकरण लिख लेते हैं, 32 + 512
512 लिखना है, 112 नहीं लिखना है, 512। अब यहाँ पर हमको भाग लगाना चाहिए क्योंकि आपस में बदलना है। फिर 64 और फिर यहाँ पर 64 के बाद हम लोग को गुणा लगाना चाहिए, वहां पर भाग लगा है क्योंकि आपस में बदलना चाहिए। अब प्लस लगा, हमको माइनस यहाँ पर लगाना चाहिए। अब इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये बोर्डमास का नियम हो गया। इसमें सबसे पहले भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 512 को 64 से भाग देंगे बच्चों। ये 8 का क्यूब है और ये 8 का स्क्वायर है, तो क्यूब में से स्क्वायर जाएगा तो 1 8 बच जाएगा। इस सब के स्थान पर बच्चों कितना बचेगा, इस पूरे के स्थान पर 8 बचेगा। क्या बचेगा, पूरे के स्थान पर 8 बचेगा, यानी 512 भाग 64 देंगे तो इसका उत्तर आएगा 8। तो अब हम लोगों को 32 प्लस 8 और गुणे, तो देखिए यहाँ पर 32 प्लस 8 गुणे 8 माइनस 64। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, नीचे आ पाएगा कि नहीं, तो देखिए बच रहा है 32 प्लस, अब 8 का गुणा 8 से कर देंगे तो 64 हो जाएगा। और 64 माइनस 64, 64 माइनस 64, तो इस 64 में से 64 ये चला जाएगा, बच जाएगा 32, केवल 32 बचेगा। 32 ही उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण एमएन पर रखने पर बनेगा बच्चों। तो देखिए एमएन जो ये दर्पण रखा हुआ है, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, केवल दायां बायां का फर्क होता है, ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं होता है। तो देखिए पहले, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो दर्पण की ओर होता है, जैसे 5 दर्पण के करीब है तो प्रतिबिंब में भी दर्पण के करीब 5 ही होगा, लेकिन उल्टा होगा, इस प्रकार का बनेगा 5। तो इस प्रकार का बनेगा 5। तो पहली बात तो हम पूरे ऑप्शन को देखते चलें, साथ में ऑप्शन देखते चलें। तो देखिए दर्पण की ओर है तो दर्पण की ओर 5 ऐसा बनेगा, जेड जो है जेड उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों। अब ऐसा किसमें किसमें दिख रहा है, केवल ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है। आप लोगों को वहां पर ऐसे ही सॉल्व करना है पूरा। जब ऐसे 2 अक्षर सॉल्व करने से ही उत्तर मिल गया तो उसका क्यास करेंगे बच्चों। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है 5 की नहीं, ऐसे 5, और जेड ऐसे दिख रहा है बच्चों। अब 3 जो है 3 ऐसे दिखेगा, और ए जो है ए ऐसे दिखेगा, और पी जो है वो क्यू के समान दिखेगा, यानी कि ऐसे दिखेगा पी। और डब्लू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को अगर 2-3 करने से उत्तर दिख जा रहा तो आप लोग मारकर आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि दी गई प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। तो देखिए 16 से 65 बन गया है बच्चों, और 65 से 261 बन गया है, और 261 से 1045, और इससे 4180 बन गया है। तो देखिए 16 का गुणा 4 से करें, एक जोड़े तो हो जाएगा क्या। पहले तो हम कलर बदल लेते हैं। तो देखिए 16 चौकू 64, इसका गुणा 4 से करते हैं, इसका 16 चौकू 64 प्लस 1 करते हैं तो 65 आ गया। अब 65 का गुणा करते हैं 4 से, जोड़ेंगे 1, तो 65 का गुणा 4 से करते हैं बच्चों, तो देखते हैं क्या आता है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 1, सॉरी 2, और 4 छंग 24, 24 2 26, 60 आ गया। एक जोड़ेंगे 61 होगा बच्चों, एकदम सही है, यानी कि यहाँ पर 61 आया, एक जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे इतना आएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं 4 से और 1 जोड़ देंगे, इसका गुणा 4 से कर लेते हैं और 1 जोड़ देंगे तो आएगा 4 एकम। तो देखिए यहाँ पर 4 का करते हैं, 4 एकम 4, और 4 अठू 32, 32 का 2 हासिल 1, हासिल 3 हो जाएगा। सॉरी 4 एकम 4, 4 3 7 हो गया, और 4 चुकू 16, 16 27 24, एक जोड़ने पर 16 27 25 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 16 7 25 हो जाएगा, 16 7 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए
और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। आपको जैसे है वैसे ही यहाँ पर क्या रखने पर, इस स्थान पर क्या रखने पर बच्चों, इसमें यहाँ पर कौन सी आकृति रखने पर आकृति पूर्ण होती है। तो बच्चों देखिए, आकृति में आयत का निर्माण होता है और आयत के एक कोने से लाइन खींची हो। यहाँ पर दो आयत कोना है, यहाँ पर आयत के अंदर लाइन खींची हुई, यहाँ भी आयत के अंदर, यहाँ पर आयत के अंदर किसी भी प्रकार की लाइन नहीं खींची हुई, यानी कि ऑप्शन डी जो है डी आकृति इसमें सही आकृति को पूर्ण कर देगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है कि देखिए उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म को व्यक्त करता है। यानी कि बच्चों प्रकाश का परावर्तन का संबंध प्रकाश से है, तो इसी तरीके से तो और युग्म जो है कौन सा संबंध दर्शा रहे हैं, भावना का संबंध संवेदना से, प्रतिध्वनि का संबंध ध्वनि से, परितारिका का दृष्टि से, फिल्म का दृश्य से। तो देखिए बच्चों, परावर्तन एक प्रकार का गुण है, वो भी किससे संबंधित गुण है, प्रकाश से संबंधित गुण है। प्रतिध्वनि भी एक प्रकार का गुण है, वह ध्वनि से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 9 और 6 से मिलकर 117 बना हुआ है, और 8 और 2 से मिलकर 64 बना हुआ है। तो 7 और 3 से मिलकर क्या बन जाएगा, आपको ये बतलाना है। पहले तो हम लोग इसका गुणा करने की कोशिश करेंगे, इसका गुणा करने की कोशिश करेंगे। 9 चौक 9 छिका 54, 54 अब आ नहीं रहा, फिर 54 का दोगुना करेंगे 108, कुछ नहीं बना। ऐसे तो फिर देखते हैं, जोड़ घटाने से बन नहीं सकता। फिर देखते हैं स्क्वायर की ओर, 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देते हैं दोनों को, 6 का स्क्वायर तो 6 एक 7 हो जाएगा, और 8 3 11 हो जाएगा, यानी कि 117 बच्चों आ गया। 9 का स्क्वायर करने पर और 6 का स्क्वायर करके जोड़ने पर आ गया। अब इसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 68 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब यही काम यहाँ पर हम लोग कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दोनों को अब जोड़ देंगे, 9 9 18, 18 का 8 हासिल 1 और 4 और 1 हासिल वाला 5, यानी कि 58 हो जाएगा। 58 ऑप्शन डी में है बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है कि कथनों को पढ़कर उनके उत्तर देना, वो चाहे गलत हो या कुछ हो, आपको सत्य मानकर कथनों को निर्णय करना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, कहता है सभी टुकड़े जो हैं कालीन हैं, तो सभी टुकड़े जो हैं कालीन है। ये मान लीजिए कि टुकड़े हैं, टुकड़े को हम टी से दर्शा देते हैं, ये टुकड़ा मतलब टी हो जाएगा। अब कालीन को दर्शा देते हैं लाल कलर से, तो कालीन हो जाएगा। सभी टुकड़े जो हैं कालीन है, तो ये कालीन को हम के से दर्शा रहे हैं, ये हो गया हमारा के, यानी कालीन, के हो गया कालीन। तो कहता है कुछ कालीन जो है स्टील हैं, कुछ कालीन जो हैं स्टील हैं, तो कुछ कालीन जो हैं स्टील हो जाएंगे। तो ये देखिए हम बना दिए स्टील, तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा स्टील, ये हो गया हमारा बच्चों स्टील, यानी इससे दर्शा दे रहे हैं। और कुछ स्टील बोतल हैं, तो ये हमने बना दिया बोतल। बच्चों कलर चेंज कर लें क्या, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, पीला कलर दिख नहीं रहा ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बोतल, बी फोर बोतल। तो अब देखिए हमारे पास ऐसा चित्र बन रहा है बच्चों। अब देख लेते हैं निष्कर्ष बच्चों, अगले प्रश्न में है तो हम लोग वहां बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये रहे निष्कर्ष आपके बच्चों, ये रहे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या कहता, हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं, कैसा चित्र बना था। तो देखिए ये हो गया था टुकड़े बच्चों, क्या हो गया था, ये हो गया था टुकड़े। अब हम कलर चेंज करके बनाए दे रहे हैं, ये हो गया टुकड़े, और ये था कालीन बच्चों, ये था कालीन हो गया था, ये के फोर कालीन था। और कुछ कालीन बच्चों स्टील थे, कुछ कालीन बच्चों स्टील थे, तो यहाँ पर एस लिखे दे रहे हैं। और कुछ स्टील बोतल थे, तो यहाँ पर बोतल लिख दिए। अब यहाँ पर निर्णय लेना, सभी कालीन टुकड़े हैं बच्चों। तो ये लाल वाला गोला, ये कालीन वाला क्या टुकड़ों के अंदर वाले गोले में समा सकता नहीं, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा।
और कुछ कालीन बोतल है, तो बोतल यहाँ है और कालीन वहां, इसका संबंध दूर दूर तक नहीं, यानी कि यह भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष भैया ए को निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, ना ही तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16 बच्चों कहता है कि उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला का तार्किक रूप पूरा हो जाए। बच्चों क्या रखना पड़ेगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये वर्णमाला की भैया वो है सीरीज आपको दर्शाना होगा। तो देखिए एक्स है बच्चों, एक्स का संबंध कहाँ से पहले से हम बनाते हैं, पहले हम लोग इसको बांट लेते हैं किस चार चार रूप के भाग में। देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल बच्चों। तो हम इनको चार चार के भाग में बांट लेते हैं, चार चार एक भाग ये हो गया बच्चों। हम कलर चेंज करके भाग बांट देते हैं, एक भाग ये हो गया बच्चों, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया चार अक्षरों का, और एक भाग ये हो गया चार अक्षरों का, और एक भाग ये हो गया चार अक्षरों का, और एक भाग ये आखिरी वाला चार अक्षरों का हो गया। आप लोग देख रहे होंगे कि चारों भागों में, चारों भाग में लास्ट में ए एल है, लास्ट में ए एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आना चाहिए ए एल, यहाँ भी ए एल है, यहाँ भी ए एल और यहाँ भी ए एल। तो ए एल होने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर एल होना चाहिए और यहाँ पर ए होना चाहिए। ये दो तो हमने फिल कर दिए, ये दो तो हमने फिल कर दिए। अब बचा पहला और दूसरा फिल करने के लिए, तो इसके लिए हम वर्णमाला का देख लेते हैं। तो एक्स होता है बच्चों कितने नंबर पर, 23 नंबर पर, तो 23 से सीधा 26 पर पहुंच गया, यानी कि 3 जुड़ा बच्चों, 3 जुड़ गया बच्चों। तो 26 से हम 3 पर जाएंगे तो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 26 से हम डायरेक्ट 3 पर जा रहे हैं, फिर से 3 जोड़ेंगे, 26 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 बच्चों। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर एक्स होता है 24 पर, 3 नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ेगा बच्चों 2, यहाँ पर ये एक्स होता है 24 पर, 24 2 26, और 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, यानी कि बी हो जाएगा। यहाँ पर बी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर बी हो गया। अब यहाँ पर बच्चों डी आ गया, 2 में 2 जोड़ा, 2 में 2 4 डी, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि एफ होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एच है और एच से यहाँ दूसरा संबंध 11 है, 8 और 3 11, तो यहाँ पर 3 घटा के देख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई बच्चों, क्या हो जाएगा ई। सब अक्षर हमारे भर गए, तो हमने पहले नंबर पर भरा गया ई और दूसरे नंबर पर भरा गया ए, दूसरे नंबर पर क्या भरा गया बच्चों, दूसरे नंबर पर भरा गया ए, यहाँ पर देखिए। फिर तीसरे नंबर पर भरा गया बी, और चौथे नंबर पर एल, और पांचवें नंबर पर एफ भरा गया। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा बच्चों सी ऑप्शन में हो जाएगा सही जवाब। ऐसा सी ऑप्शन पर है तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, सी इसका जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न मित्रों कहता है यदि फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार में व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो आपको बतलाना है। तो देखिए ये ऐसे लिखा हुआ, हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखते हैं। तो इसमें से FINGER, तो सबसे छोटा अंक कौन है, तो बच्चों सबसे छोटा अंक जो है ई है, जो कि 5 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले ई आएगा इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, फिर आएगा एफ बच्चों, फिर आएगा एफ, तो 5 वाला आ गया, 6 वाला आ गया। अब उससे बड़ा बच्चों आई हो जाएगा, जो कि 9 नंबर पर होता है। सॉरी आई नहीं होगा बच्चों, जी भी तो है, जी 7 नंबर पर हो जाएगा, जी 7 नंबर पर हो जाएगा। फिर होगा आई बच्चों 9 नंबर पर, फिर 9 नंबर वाला हो गया, फिर एन बचा बच्चों जो कि 14 नंबर पर आता है, फिर आर 18 नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है। तो आप लोग एक बात को गौर कर रहे होंगे, आर इसमें भी लास्ट नंबर पर है और यहाँ पर भी लास्ट नंबर पर है। तो एक ही ऐसा अक्षर है कि यानी कि आर जिसका स्थान अपरिवर्तित है, वो फिंगर में भी लास्ट में आ रहा है
और वर्णमाला के क्रम में रखने पर फिर भी लास्ट में आ रहा, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, यानी कि एक अक्षर ऐसा है वो भी आर, जिसका स्थान अपरिवर्तित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 18 बच्चों क्या कहता है, कहता है एक निश्चित कुट भाषा में ब्लू को 1542 लिखा जाता है और एबल को 1745 लिखा जाता है, उसी कुट में ए को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मित्रों, ब्लू BLUE को लिखा जा रहा है 1542 और एबल को यानी ABLE को लिखा जा रहा है मित्रों 1745। आप लोग देख रहे होंगे मित्रों कि यहाँ पर BLE तीन चीज कॉमन है, यहाँ पर BLE और यहाँ पर BLE तीन चीज कॉमन मिल रहा है, तो ये तीन चीज कट जाएगा बच्चों। अब इसमें देखते हैं, इसमें कॉमन मिल रहा 1, 4 और 5 कॉमन मिल रहा है। इसके ये तो 1, 4, 5 ये तो निपट गए, यानी ए का अर्थ बता रहा है 7, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है मित्रों कि आप सभी को बतलाना है, ये कथन दिया हो चाहे गलत हो या कुछ हो, आपको सही मानकर चलना है। कहता है सभी चॉकलेट मिठाइयां हैं, पहली बात तो हम बना लेते हैं, सभी चॉकलेट जो हैं मिठाइयां हैं, हम लोगों को बनाना चाहिए। चॉकलेट को सी से लिख देते हैं, चॉकलेट को सी से लिखकर कलर बदलकर बना लेते हैं। और सभी चॉकलेट किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सभी चॉकलेट बच्चों जो हैं मिठाइयां हैं। मिठाई को हम एम से दर्शा देते हैं, मिठाई को एम से दर्शा रहे हैं। कहता है कुछ मिठाइयां जो हैं वो हानिकारक भी हैं बच्चों, कुछ मिठाइयां जो हैं हानिकारक भी हैं, तो कुछ मिठाइयों को हम लोग हानिकारक के अंतर्गत रखे दे रहे हैं। ये हानिकारक यानी कि एच हो जाएगा, हानिकारक है। अब आपको पढ़ना है निष्कर्ष बच्चों, क्या पढ़ना है, निष्कर्ष पढ़ना है। तो सभी चॉकलेट हानिकारक हैं, चॉकलेट का लेना ही देना नहीं हानिकारक से, यानी कि ये गलत हो गया। हमको तो केवल मिठाई बताया गया हानिकारक है, कुछ वो भी सब नहीं, और कुछ हानिकारक चॉकलेट है, ये भी वही बात बतला रहा, दोनों गलत हो जाएंगे। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि ऐसा चीज ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बच्चों। देखिए ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है ना ही निष्कर्ष 2, वो भी कथनों के अनुसार ये गलत है बच्चों दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, 20 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखना है और कौन सा जो आकृति है प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आनी चाहिए। तो देखिए पहले ये आया, फिर ये आया, पहले बच्चों ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर क्या आना चाहिए, ABCD, तो कौन सी आना चाहिए बच्चों। यह प्रश्न आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, इसमें 1 और 2 ये हो नहीं सकते। आपको मैंने ये हिंट भी दे दिया, ये एक ए और बी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, और बी और सी और डी में आपको बतलाना है, कमेंट करके बताना है इसका उत्तर सही क्या होगा बच्चों। बहुत ही इजी प्रश्न है, पजल से संबंधित है, यानी कि पहेली से। ए और बी हो नहीं सकते, सी और डी में से कौन सा सही उत्तर होगा आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में ENVY को FMWX लिखा जाता है और ALAS को BKBR लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में बॉडी को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो देखिए EN और V और Y को लिखा जा रहा है बच्चों, क्या लिखा जा रहा है, FMW और X लिखा जा रहा। तो यहाँ पर आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो ई में 1 जोड़ने पर एफ आ रहा है बच्चों, तो 1 जोड़ा एफ आ गया। और एन होता है 14 पे 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13, एक बार 1 माइनस किया, एक बार जोड़ा, यानी पहले जोड़ा फिर माइनस किया। तो वी होता है 22 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, फिर 1 जोड़ा, और यहाँ y होता है बच्चों 25 पर और x हो जाएगा 24 पर, यानी एक बार 1 जोड़ा, एक बार 1 घटाया, जोड़ घटाकर काम चल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों देखिए हुआ, इसी तरीके से a में 1 जोड़ा b आ गया, और l में यानी 12 में से 1 घटाया 11 आ गया, k आ गया, और a में 1 जोड़ा फिर से b आ गया, s में 1 जोड़ा फिर से r आ गया। बॉडी में क्या जोड़ा जाएगा, तो b में 1 जोड़ेंगे c आ जाएगा, सी से केवल 2 विकल्प स्टार्ट हैं, ये गलत हो जाएंगे 2।
और ओ में से एक घटाएंगे, ओ होता है 14 15 पर, तो ये आ जाएगा n। तो सी एन देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है सी एन। आप यदि एग्जाम में करेंगे तो बस ऐसे ही मार के उत्तर निकल जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम जारी रखते हैं, डी में एक जोड़ेंगे तो बच्चों ई आ जाएगा, डी में एक जोड़ेंगे ई आ जाएगा। वाई होता है 25 पे, एक घटाएंगे तो 24 नंबर पर एक्स आएगा, यानी सी एन ई एक्स इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 22, जो कि बैठक व्यवस्था से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है, बैठक व्यवस्था से संबंधित है। कहता है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यू आर तो पहली बात जो जो कह रहा हम वो कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है, ऊपर की दिशा को उत्तर कहा जाता है। यहाँ पर 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अभी हमको व्यक्तियों का ज्ञान नहीं, कौन कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखिए यू जो है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। यू जो है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन वहीं से बनना स्टार्ट होगा जैसे एक छोर की जहां पर बात हो जाएगी, या तो इधर वाले किनारे की या तो इधर किनारे की बात होगी, वहीं से क्वेश्चन बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। देखिए यहाँ पर अंतिम छोर की बात हो गई, यानी कि अंतिम छोर पर नहीं है। और यू जो है आर के दाईं ओर चौथा है, तो दाईं ओर इधर हो जाएगा मित्रों, दाईं ओर इधर होगा, यानी कि आर को जो स्थित होना होगा बच्चों, तो वो इधर ही स्थित होना जो चाहिए यहाँ पर, तभी ना उसके दाईं ओर यू होगा चौथे स्थान पर। तो आर यहाँ बैठ जाएगा अब उसके चौथे स्थान पर दाईं ओर, 1 2 3 4, यानी कि सबसे अंतिम ओर यू निकल जाएगा। यहाँ पर यू बैठ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर यू बैठेगा सबसे किनारे की ओर। ठीक, ये बात हो गई। अब कहता है यू और एस का निकटतम पड़ोसी टी है, तो यू यहाँ पर है, तो एस का पड़ोसी होने के लिए बच्चों टी को यहाँ पर बैठना होगा। कहाँ पर, यहाँ पर, तब एस यहाँ बैठेगा, तब एस और टी दोनों का पड़ोसी हो जाएगा कौन, टी, तो एस को यहाँ पर बैठना होगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। अब कहता है, ये तो पूर्ण विराम है, कहता है क्यों जो है एस के बाईं और तीसरे स्थान पर है। क्यों जो है बाईं, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एस यहाँ पर मित्रों है, देखिए एस जो है यहाँ पर है, तो इसके बाईं ओर 1 2 3, तो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा क्यों। अब बच कौन सा गया बच्चों, बच गया पी, पी यहाँ पर बैठना चाहेगा, पी एक बच गया, ये यहाँ पर बैठेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, आर के आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक दाईं ओर, तो आर के ठीक दाईं ओर देखिए पी बैठा है। कौन बैठा है, पी बैठा है, तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको पहले व्यवस्था को क्रम सही रूप से बैठा लेना होगा। जितने भी व्यक्ति हैं, आपको कोई भी उत्तर कहेगा आप तुरंत दे देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, सॉरी, प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 23 कहता है अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से पूरी हो जाए, मतलब श्रृंखला पूरी हो जाए ऐसे क्रम को चुनना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये है, तो देखिए क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो यहाँ पर 3-3 के भागों में बांट लिया जाए, तो 3 भाग, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया। तो देखिए मित्रों यहाँ पर पी के बाद अक्षर है ओ, पी के बाद अक्षर आगे, अब इसी में से देख कर भरना है। पी के बाद यहाँ पर देखिए ओ अक्षर है, पी के बाद ये अक्षर है, तो यहाँ पर हमने भर दिया बच्चों, यहाँ पर हमने भर दिया ओ, यहाँ पर हमने ओ भर दिया। कौन सा अक्षर भर दिया, ओ भर दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ पी के बाद ओ है। अब देखिए ओ के बाद भी यहाँ पर पी है, तो ओ के बाद भी पी है, यानी कि हमने भर लिया, यहाँ पर पी भर दिया बच्चों। तो यहाँ पर ओ के बाद पी होना चाहिए, यहाँ पर पी के बाद ओ होना चाहिए, और यहाँ ओ के पहले पी होना चाहिए। तो हमने यानी पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी, पहले भरा गया ओ। यहाँ पर देखिए पहले कौन सा अक्षर भरा गया, पहले अक्षर भरा गया ओ, फिर भरा गया पी, फिर भरा गया पी, फिर ओ, फिर पी। तो पहले भरा गया ओ, फिर भरा गया पी, पहले ओ फिर पी, फिर से पी भरा गया, फिर से ओ भरा, और फिर से पी,
यानी OPPOP। तो ऐसा उत्तर ऑप्शन डी में है, ऐसा उत्तर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली, तो पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली का संबंध कौन दर्शाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों पालतू जानवर का चिन्ह, ये हो जाएगा पालतू जानवर का चिन्ह, ये पालतू जानवर का हो गया। और कुछ पालतू कुत्ता भी होते और कुछ पालतू बिल्ली होते, सभी कुत्ते पालतू नहीं होते, तो इसके अंतर्गत कुछ कुत्ता जो है ये पालतू के अंतर्गत आ जाएगा। कलर चेंज कर ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो है पाल कुत्ता का हो गया, ये हो गया कुत्ता का। सभी कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ बिल्ली भी पालतू होती हैं, सभी बिल्ली पालतू नहीं होती हैं। ये हो गई बिल्ली, ये कौन सी हो गई? ये हो गई बिल्ली। सभी बिल्ली पालतू नहीं होती, कुछ बिल्ली पालतू होती हैं। तो कुछ पालतू पशु के अंतर्गत कुछ कुत्ते आएंगे, कुछ बिल्ली, ऐसा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है मित्रों? 25 नंबर प्रश्न कहता है कि उस आकृति का चयन कीजिए, यानी कौन सी आकृति जो है प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी इस व्यवस्था को कौन सी आकृति ऐसा जो है ये पूरा कर देगी। ऐसी कौन सी आकृति है? तो देखिए बच्चों, इसमें एक वर्ग के अंदर एक छोटा वर्ग का निर्माण हो रहा है जो कि डबल वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी कोई भी आकृति नहीं जिसमें डबल लाइन अंदर खींची हो, केवल ऑप्शन बी में दी गई आकृति के अंदर ही डबल लाइन है। तो यही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और उस होमवर्क वाले प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।